जब तेजस्वी यादव और लालू यादव को यह लगा कि अब मुसलमान हमसे नाराज हो गए, जब उन्हें लगा कि वोट प्रतिशत में कटौती हो गई है, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि सीमांचल क्षेत्र से हम पूरी तरीके से साफ हो गए हैं, जहां पर मुसलमानों का दबदबा है, तब उन्हें लगा कि अब शहाबुद्दीन के परिवार से नाराजगियों को दूर करना पड़ेगा। और उसके बाद मिलने का समय तय किया गया, मिलने का जगह तय किया गया और रात के अंधेरे में शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात हुई। यह मुलाकात इस बात को लेकर हुई कि 2025 में आप हमारी मदद किस तरीके से करिएगा। यह मुलाकात इस बात को लेकर हुई कि जब हम आपके साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं। शहाबुद्दीन का परिवार, जिसमें हिना साहब हैं और उनके बेटे उसामा साहब जो है, वो दोनों राजद से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इस कदर थी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने उन्हें टिकट दिया, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया, ये कहते हुए कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और निर्दलीय चुनाव लड़कर हिना साहब ने ये दिखा दिया कि हम दूसरे नंबर पर अगर आते हैं तो अपने बल पर आते हैं, अपने बल पर वोट लेते हैं, ना कि राजद के वजह से हमें वोट मिलता है। अगर हम चुनाव हारते हैं तो शायद वो राजद की टिकट की वजह से हारते हैं। हालांकि इस बार वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि निर्दलीय हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारा वोट प्रतिशत कितना है, हम अपने बल पर वोट लेते हैं। और सिर्फ हिना साहब नहीं हारी, बल्कि राजद भी बुरी तरीके से चुनाव हारा उस क्षेत्र में। चाहे आप सिवान की बात करें तीसरे नंबर पर, गोपालगंज की बात करें सबसे कम वोट, उसके बाद अगर बात करें आप महाराजगंज की, तो महाराजगंज तो कांग्रेस के पाले में डाल दिया गया, क्योंकि लालू यादव को लगा कि किसको नाराज करेंगे, किसको मनाएंगे। उसके बाद सारण की बात करें तो बेटी भी चुनाव हार गई। लालू यादव की सबसे प्यारी बेटी रोहिणी आचार्य 30,000 से चुनाव हार गई। यहां भी कहा गया कि मुसलमान यहां भी नाराज थे। उसके बाद आते हैं तो हाजीपुर भी हाथ से निकल गया, वैशाली भी हाथ से निकला। इस प्रभाव को क्या कहेंगे आप, पूर्णिया का प्रभाव कैसे देखेंगे आप। और इन तमाम चीजों को जब तेजस्वी यादव ने फील किया तो तेजस्वी को लगा कि 2025 में इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। कई सीटों पर हम चुनाव जीत सकते थे, चाहे अररिया की बात करें, और भी कई ऐसी सीटें थी जहां पर राजद चुनाव आसानी से जीत सकता था, लेकिन वहां पर मुसलमान की नाराजगी की वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने सोचा कि अब शहाबुद्दीन परिवार से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली जाए, और ये नजदीकियां ही 2025 में मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब लेकर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन पार्टियां बन रही हैं और पार्टियां मुस्लिम और यादवों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, इससे तेजस्वी को यह एहसास हो गया है कि आने वाले समय में हमें ही नुकसान होने वाला है। और इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव रात के अंधेरे में विनोद जायसवाल, जो कि राजद के एमएलसी हैं, उनके घर में एक मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा जो है वो मौजूद रहते हैं। बातचीत होती है और बातचीत सकारात्मक होती है, नाराजगी को खत्म करने की बातचीत होती है कि जो भी नाराजगी है उसे खत्म की जाए। नाराजगी इस बात की थी कि ना लालू यादव शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने गए और ना शहाबुद्दीन का परिवार लालू यादव से मिलने आया। दोनों में कम्युनिकेशन गैप हुआ और नाराजगियां बढ़ गई, और इस नाराजगी को खत्म करने की अब तैयारी हो रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।